ज्योतिषदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से आप विवाह में विलंब किन कारणों से होता है, जातकों की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो विवाह में देर कराते हैं, अर्थात ऐसी कुंडली में कौन से ऐसे योग बनते हैं जिनसे विवाह में देर विलंब होता है। पूर्व एपिसोड में भी मैंने आपको विवाह में विलंब के योग बतलाए थे। आज भी आपको दो ऐसी अद्भुत कुंडलियों का विश्लेषण करूंगा जो दोनों जातक बहुत ही शिक्षित, पढ़े लिखे, अच्छे विद्वान हैं, देखने में सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, चुस्त हैं और सरकारी राजकाज पर पदासीन हैं, अच्छे पद में हैं। ये जो पहली कुंडली है ऐसे जातक की है जो बैंक में मैनेजर है, जिसका जन्म 24 दिसंबर 1991 8:10 PM उदयपुर में होगा। यह जातक सुसंस्कारित, पढ़ा लिखा, नेशनल बैंक में ब्रांच बैंक में मैनेजर ऐसा जातक है जिसकी आज मैं कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं। इसी भाव के साथ आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें और शेयर करते हुए इन तथ्यों को पता करें कि ऐसे जातकों का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। आइए आज हम इसी तथ्य को देखते हैं। यह जातक पहला जातक जो कर्क लगन का है और कर्क का स्वामी चंद्रमा लगन में ही बैठा हुआ है। जातक जिसकी लगन में कर्क लगन हो और लगन का स्वामी उसी में बैठा हो तो जातक बहुत सुंदर होता है, देखने में लौंछप अच्छी होती है, गोरा रंग होता है। यह जातक भी गोरे रंग का है। कर्क लगन के व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट भी है, थ्रू आउट डिवीजन पास हुआ है। इस समय बैंक में मैनेजर के पद पर, नेशनल बैंक में बैंक के मैनेजर के पद पर ये कार्यरत हैं तथा सिंह राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं। शुक्र जो है अपनी ही राशि में केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्राधिपति केंद्र में बैठा हुआ है, जो बहुत ही प्रभावशाली है। तथा मंगल त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मंगल त्रिकोण में बैठा हुआ है, जो राजयोग कारक होता है। तथा सूर्य और राहु 6 हाउस में धनु राशि में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में शनि अपनी ही राशि का स्वामी होकर के अपने केंद्र में बैठा हुआ है, जो बहुत ही प्रभावशाली है। 8th हाउस में शनि की ही राशि है। इस प्रकार से यह जातक घर परिवार से, बुद्धि के प्रभाव से, कार्य करने की दृष्टि से बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। लेकिन जब हम ऐसे जातक के विवाह की चर्चा करते हैं तो सप्तमेश सप्तम शनि, शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है और इस समय गोचर में भी शनि और गुरु मकर राशि में
संचरण कर रहे हैं, जो दोनों के दोनों इस समय वक्री हैं। वक्री हैं, लेकिन शनि से पहले सूर्य और राहु धनु राशि में बैठे हुए हैं, जो सप्तमेश को पापाक्रांत कर रहे हैं। इस पापाक्रांत होने के कारण से इस जातक का विवाह योग नहीं हुआ। अर्थात यदि इन पाप ग्रहों का उपचार कर दिया जाए, परिहार कर दिया जाए, अनुष्ठान कर दिया जाए, तो ये ग्रह शांत हो सकते हैं और इस जातक का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। क्यों कि जब लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश पर गुरु शनि एक साथ दोनों संचरण करें अथवा दोनों देखें, तो निश्चित रूप से विवाह होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शनि सप्तम भाव में जन्म के समय भी है और आज के समय भी शनि और गुरु गोचर में सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो वक्री हैं। वक्री होने के कारण से विवाह योग में विलंब हो रहा है। जैसे ही ये मार्गी होंगे तो इस जातक का विवाह हो जाएगा और ये विवाह का योग इसके लिए इसी काल में वक्त जैसे ही मार्गी हो उस समय पर यदि इसका परिहार और कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इस जातक का विवाह हो जाएगा। जैसा कि एक बार फिर पुनः आप देखें कि सप्तमेश और अष्टमेश शनि सप्तम में बैठा हुआ है और सूर्य और राहु से पापाक्रांत होने के कारण से जब अष्टमेश सप्तम में बैठता है तो एक संबंध टूटता है। इस जातक का भी अष्टमेश शनि सप्तम में बैठे होने के कारण से और राहु और सूर्य के पापाक्रांत होने के कारण से एक सगाई हुई और वो सगाई टूट गई। दूसरा, जब गुरु नवमेश और षष्ठेश होकर सूर्य की राशि में बैठकर सूर्य राहु को जब देखते हैं तो विवाह में विलंब होता है। तीसरा बिंदु, शनि तीसरी दृष्टि से गुरु की राशि को मीन राशि को देख रहा है और 10वीं दृष्टि से शुक्र की राशि को देख रहा है तथा 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, जो विलंब का कारक है। इस कारण भी इस जातक का विवाह में विलंब हो रहा है। चौथा बिंदु, गुरु 5वीं दृष्टि से सूर्य राहु को पाप ग्रहों को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से शनि की राशि को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से मंगल पाप ग्रह की राशि को देख रहा है, जो विवाह में विलंब का कारक हैं। इसी प्रकार से 5वां बिंदु, इस समय गोचर में गुरु शनि सप्तम भाव में वक्री होकर संचरण कर रहे हैं, जिससे विवाह में विलंब हो रहा है। गुरु 14 सितंबर 2020 को मार्गी होंगे और शनि 30 सितंबर 2020 को मार्गी होंगे और जब मार्गी होंगे तो इस जातक का विवाह का प्रबल योग बनेगा और उस समय ही इस जातक की सप्तमेश की दशा भी होगी, जो डबल विवाह का योग बनाएगी। इसी प्रकार से 30 सितंबर 2020 से प्रबल योग शुरू होगा है और 19 सितंबर 2020 से सप्तमेश शनि की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी, जिसके कारण से यह दशा
19 मार्च 2021 तक रहेगी। इस कार्यकाल में इस जातक की शादी होना निश्चित है। यदि इसी काल में, इसी समय पर पाप ग्रहों का दान कर दिया जाए और सप्तमेश और गुरु और शनि को प्रबल कर दिया जाए अनुष्ठान के द्वारा, तो निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। यदि इस समय गुरु शनि को प्रबल कर दिया जाए, प्रबल कैसे? अनुष्ठान के द्वारा इनको प्रबल कर दिया जाए और सूर्य राहु मंगल का दान दे करके उनको कमजोर कर दिया जाए, तो इस जातक का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। सूर्य को कमजोर करने के लिए सूर्य जो है गेहूं का कारक है, गुड़ का कारक है। इसी प्रकार से मंगल भी गुड़ का कारक है। यदि और राहु जो है तिल, सफेद तिल और तेल का कारक है। यदि इस जातक के द्वारा गेहूं और गुड़ का दान कराया जाए और सफेद तिल तथा तिल का तेल का दान कराया जाए, तो यह इस जातक के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार से दूसरा जातक की कुंडली आप देख रहे हैं, जिसका जन्म 24 जनवरी 1991 7:42 PM कानपुर का है। यह जातक एक बहुत अच्छी कंपनी MNC कंपनी में इंजीनियर है, जिसको 18 लाख का पैकेज मिल रहा है। जातक सिंह लगन का है, देखने में हष्ट पुष्ट इंटेलिजेंट है और बहुत ही अच्छा है। और इस जातक के 5th हाउस में बुध बैठे हुए हैं और 6th हाउस में शनि सूर्य राहु हैं तथा 7th हाउस में शुक्र है। शुक्र 7th हाउस में बैठ करके शनि की राशि में बैठा हुआ है, जो उसकी मित्र की राशि है, लेकिन सूर्य और राहु से पापाक्रांत है। इस पापाक्रांत होने के कारण से इस जातक का भी विवाह आज तक नहीं हुआ और जातक के विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसे जातक के इस समय मकर राशि में शनि और गुरु वक्री चल रहे हैं, जिसके कारण से विवाह में विलंब हो रहा है। 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है तथा 10th हाउस में मंगल शुक्र की राशि में बैठे हैं और 12th हाउस में गुरु उच्च के होकर के केतु के साथ, पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। गुरु 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड हैं। इस प्रकार से इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस जातक के विवाह में विलंब लगातार होता जा रहा है। पुनः इसी के क्रम से देखें कि 7th भाव में शनि का मित्र शुक्र, जो सूर्य और राहु से पापाक्रांत होने से विवाह में विलंब कर रहा है तथा सप्तमेश शनि 6th हाउस 6वें भाव में बैठने से जब सप्तमेश 6th हाउस में बैठता है, 7th लॉर्ड 6th हाउस में बैठता है, तो एक संबंध टूटता है। इस जातक की भी सगाई हुई और वह टूट गई, जो शनि ने तोड़वा दी। गुरु शनि मकर राशि में 6th हाउस में गोचर में वक्री इस समय चल रहे हैं, जो विवाह में विलंब कर रहे हैं। जब ये मार्गी होंगे तो विवाह का योग बनेगा। गुरु के साथ में केतु है, जो पाप ग्रह है, जिसके कारण से गुरु पापाक्रांत हैं और पापाक्रांत होने के कारण से ये 5वीं दृष्टि से
मंगल की राशि को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से पाप ग्रह सूर्य, शनि और राहु को देख रहे हैं। 9वीं दृष्टि से ये अपनी ही राशि को देख रहे हैं। जब गुरु अपनी ही राशि अष्टमेश सौभाग्य को देखता है तो विवाह योग बनता है। लग्नेश का 6 हाउस में बैठना और पाप ग्रहों के साथ बैठने से वह विवाह में विलंब कराता है। इस प्रकार से यह गुरु और शनि, गुरु 14 सितंबर 2020 को मार्गी होंगे और शनि 30 सितंबर 2020 को मार्गी होंगे और मार्गी होने पर ये फिर विवाह का योग बनाएंगे। यदि उस समय पर इस जातक के पापाक्रांत ग्रहों का परिहार कर दिया जाए और गुरु शनि को प्रबल कर दिया जाए तो इस जातक की शादी होना संभव हो सकेगा। अन्यथा इस जातक की यदि ये समय निकल जाएगा तो फिर शादी होना असंभव है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऐसे जातक जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, देखने में सुंदर हैं, चुस्त हैं, स्मार्ट हैं, सरकार में नौकरी अच्छी करते हैं, वेतन अच्छा पाते हैं, घर परिवार भी अच्छा है, हर प्रकार से सामर्थ्यवान हैं, लेकिन फिर भी विवाह समय पर नहीं होता है, जिसके कारण से उनके माता पिता परिजन गण बहुत ही पीड़ित होते हैं। इन दोनों जातकों के परिवार के माता पिता तथा परिजनगण इस समय इतने पीड़ित हैं कि उनकी मनोव्यथा को समझना बहुत ही मुश्किल है। उनको मैंने बड़ी सांत्वना के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में सांत्वना प्रदान की है और समय बतलाया है कि इस समय पर 14 सितंबर से यदि आप इनका परिहार करेंगे तो निश्चित रूप से इनका विवाह हो जाएगा, जिससे उनका कल्याण होगा और इसी कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।